जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज डेट होगी आपको 5 अगस्त 2025। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और साथ में स्टैटिक्स पोर्शन बहुत सारा जो आता है उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं विटामिन जैसे हम जोड़ दिए बीच में, या इसरो के बारे में जोड़ दिए, या प्रमुख बोर्ड जोड़ दिए, या मान लीजिए पुस्तक हो गए इम्पोर्टेंट, जहाँ क्वेश्चन आपको बार बार बिहार दरोगा में, पुलिस में, अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको CGL 4 की वैकेंसी भी आ गई है जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है अच्छा खासा। दरोगा की बात करते हैं, 20 से 25 करंट अफेयर्स पीटी में पूछा जाता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रामबाण ये आपको सीरीज होगा। ठीक है, डेली आप लोग इसको फॉलो किया कीजिए। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका जीता है। अच्छा, आपसे एक बात बताते हैं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स क्या होता है? जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं, लीजेंड्स है। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान को इसमें हराया गया, पाकिस्तान को हराया, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये जीता गया। अब कुछ VPI पॉइंट हम देख लेते हैं खेल से रिलेटेड। जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में पूछेगा किनको दिया गया, तो मनु भाकर को शूटिंग के लिए, शूटिंग के खिलाड़ी है, डी विकेट को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत को हॉकी के लिए, परवीन कुमार को एथलेटिक्स के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जामों में भी आएगा, बिहार पुलिस में भी आया था ये क्वेश्चन। WPL वुमेन प्रीमियम लीग 2025 विजेता रही मुंबई, दिल्ली को हराया। ठीक है, याद रखिएगा। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, सभी का आजकल फॉर्म, फुल फॉर्म पूछा जाता है सभी एग्जाम में, ये भी आप याद रखिए। 2025 के विजेता कौन रहे? बेंगलुरु, 18 साल बाद जो जीते हैं। विराट कोहली की टीम जो है पंजाब, इसमें हार गया है। तो अगर बात करते हैं, रजत पाटीदार थे बेंगलुरु का कप्तान, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर थे कप्तान। खो खो 2025 का विजेता कौन रहे हैं? भारत। अब खो खो का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था अभी हाल ही में बिहार पुलिस में एग्जाम में, सलमान खान था। इटालियन ओपन 2025 का पुरुष खिताब एकल कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। तो ये सब जो भी डाटा हम आपको बताते हैं, आगामी एग्जाम आप देखिएगा बहुत ही VPI होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने का आपको क्या फायदा है, समझ रहे हैं? 10 से 12 मिनट में आपको सारा, बहुत सारा करंट अफेयर्स मिल जाता है, स्टैटिक्स का पोर्शन बहुत सारा मिल जाता है। अब देखिएगा, हम उसी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अदर, क्या आप क्या कीजिएगा कि अदर चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, तो वहां पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप छांट नहीं पाइएगा। यहाँ पे आपको हम छांट करके देते हैं चीजों को। 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार संभाला है और डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन संभाले? डॉक्टर मयंक शर्मा। अगर विटामिन की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट इंक्लूड किए विटामिन के बारे में। तो विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या पूछा जाएगा, तो बोलिएगा रेटिनॉल। ठीक है, इसके कारण रतौंधी वगैरह भी होता है। विटामिन सी जो है, इसका रासायनिक नाम है स्कर्विक अम्ल। विटामिन ई का नाम क्या नाम हो जाएगा, तो टेकेफेरोल। अच्छा, विटामिन सी किस में पाया जाता है अगर पूछा जाएगा, तो ये नींबू वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के जो होता है, ये आपका फिलोक्विनोन जो होता है, इसमें क्या होता है, आपको रक्त का करने में मदद करता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और आपको हम बता देते हैं साथियों, कि आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए कि CGL 4 हो गया, या बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सभी को देखते हुए लुसेंट जानते हैं, लुसेंट रामबाण है, लुसेंट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 तारीख से। ठीक है, उसका एक वीडियो डेमो हम डाल भी चुके हैं, आप जाकर वहां देख लीजिए। तो आप लोग उसको, उससे को फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। 3 से, मतलब कि 2.5 मंथ में, 3 महीना के अंदर में टारगेट रखें उसको खत्म करने का, Day 1 Day 2 ऐसे बना करके। क्योंकि लुसेंट बुक तो सभी के पास होता है, ये बाइबल माना जाता है कंपटीशन का, लेकिन कोई उससे पढ़ नहीं पाता है, और हम शेड्यूल बना के आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, तो उससे जरूर जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अगस्त 2025 में भारत ने किस देश में सी 295 सैन्य ये जिसका नाम है C-295 सैन्य विमान लिया गया है? ये लिए गए स्पेन से। अच्छा, 16 विमान लिए हैं, बाकी 40 भारत बनाएंगे। देखिए टोटल अगर 56 पे बात हुआ था, ठीक है, टोटल 56 विमान लेने की बात हुई थी, लेकिन हम आपको बताते हैं 16 विमान तो भारत ले लिए हैं और 40 विमान क्या भारत बोले हैं कि टेक्नोलॉजी तुम अपना दे दो, हम भारत में बनाएंगे। कहाँ? बड़ोदरा में, गुजरात बड़ोदरा में। तो ये बात आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज हम कहीं से ले रहे हैं, उससे ले लिए सामान, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में सीख गए हम लोग और खुद बनाना स्टार्ट किए। ये क्या होता है ना कि ये होता है आगे बढ़ने का तरीका कोई भी चीज का। अच्छा, इसरो के आगामी मिशन है लुपेक्स की बात करते हैं, 2025 में लॉन्च होगा जाक्सा और इसरो के द्वारा। ठीक है, जाक्सा किसका है? जापान का। इसरो किसका है? इंडिया का। तो इसरो क्या स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट्स कीजिएगा तो। अच्छा, जैसे मान लीजिए जाक्सा है किसका? जापान का। ऐसे ही रोस्मोस किसका है? तो आपका रसिया का है। ऐसे ही आपका नासा किसका है? तो आपका हो जाएगा अमेरिका का। गगनयान मिशन 2025 में तीन लोग ये इसमें जाएंगे। ठीक है, मंगलयान की बात करते हैं 2 का, तो 2026 में जाएगा। अब चंद्रयान आपको 4 की बात करते हैं 2028 पहले समय था, लेकिन आप जाएगा 2027 में ही जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों का मेजबानी कौन देश करेगा? तो माल्टा करेगा। कौन देश करेगा? माल्टा करेगा, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रमुख बोर्ड हम लिखे हैं जो कि आगामी एग्जाम में आपके लिए इंपोर्टेंट है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपका हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। रबर बोर्ड का हो जाएगा कोट्टयम, केरल में। चाय बोर्ड का हो जाएगा कोलकाता। तंबाकू का हो जाएगा आपको गुंटूर। एक बात याद रखिए, बिहार में हाल ही के बजट में आपको मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगी? बिहार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोहित शर्मा पर ये पुस्तक लिखे हैं किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा। पुस्तक और हम बहुत सारे देख लेते हैं। रोहित शर्मा को हिटमैन भी कहा जाता है, जानते हैं आप लोग। इंपोर्टेंट बुक देखते हैं जो कि पूछा जाता है। युवराज सिंह का पुस्तक नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। विराट कोहली का ड्राइव। ठीक है, कपिल देव का क्रिकेट माई स्टाइल। पीटी उषा का गोल्डन गर्ल्स। ठीक है, मिल्खा सिंह का हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ। मेजर ध्यानचंद का गोल। और सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इट माई वे। 1275 दरोगा में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इस कारण से जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को हम इंक्लूड करते हैं साथियों, याद रखिएगा, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2025 को भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच कौन बने हैं? तो ये आपका खालिद जामिल बने। कल कभी करंट अफेयर्स में दिए थे, ये हमसे मिस्टेक हुआ कि आज फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। खैर, शेरशाह सूरी के बारे में अगर जानते हैं तो मकबरा इनका सासाराम है। रुपए कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी द्वारा ही चलाया गया था। पटना को नामकरण किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाए थे? शेरशाह सूरी। अच्छा, शेरशाह सूरी और आप लोग जानते होंगे कि इसके हुमायूं के बीच बहुत सारा युद्ध भी हुआ। ठीक है, शेरशाह सूरी मृत्यु कैसे हो गया था? तो कालिंजर के अभियान के दौरान गोला फटने के कारण इनका मृत्यु भी हो गया था। शेरशाह सूरी बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। चौसा का युद्ध वगैरह किसके साथ हुआ? शेरशाह सूरी और आपका किसके बीच? हुमायूं के बीच। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है? तो ये मैग्नसन कार्लसन जीता है। मैग्नसन कार्लसन, ठीक है, याद रखिएगा। ई स्पोर्ट्स की बात हो रही है। अच्छा, खेल के बारे में देख लेते हैं। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। राहुल द्रविड़ को द बॉल कहा जाता है। द वॉल मतलब क्या? दीवार एक तरह से, मतलब वो आउट ही नहीं होते थे जल्दी। पेले, ये ब्लैक पर्ल इनको कहा जाता है उपनाम जैसे। अच्छा, इनके बारे में बोले तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। ठीक है, और इनके बारे में दरोगा में क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, किस खेल से रिलेटेड है। मेरी कॉम जो है सुपर मॉम इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। द कॉन्सिनेंस नेटवर्क, तो ये जो है आपका पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? ये पुस्तक लिखा गया है
सगाटा श्री निवास राजू, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिए कि पुस्तक लिखा गया है इंदिरा गांधी जी के, मतलब उनके ऊपर ही पुस्तक लिखा गया है। इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, जैसे भारत की पहली महिला पीएम, आयरन लेडी ऑफ, मतलब आयरन लेडी इन्हें कहा जाता है उपनाम से। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी। 1971 में बांग्लादेश को निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं के समय में दिया गया था। अच्छा, पोखरण परीक्षण जो 1974 में हुआ था, परमाणु परीक्षण, इन्हीं के समय में हुआ था। आपातकाल जो लागू हुआ था 1975 से 77 के दौरान, इन्हीं के काल में। अब भारत रत्न ने दिया 1971 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सब आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 10 मिनट में आप लोग कितना चीज जान गए होंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।